लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के साथ ही देश में 10 सालों के बाद एक बार फिर गठबंधन सरकार की वापसी हो चुकी है। हालांकि 2014 और 2019 में भी एनडीए गठबंधन की सरकार थी, लेकिन 282 और 303 सीटों के साथ भाजपा घटक दलों पर निर्भर नहीं थी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार के साथ देश में पहली गठबंधन सरकार बनी थी। फिर 1991 से लेकर 2014 तक देश ने गठबंधन सरकारों का दौर देखा और दबाव की राजनीति क्या होती है यह भी देखा। गठबंधन सरकारों में घटक दलों की मनमानी से लेकर 13 दिनों में अटल सरकार को गिरते भी देखा। अब 2024 के जनादेश के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले एक दशक से बेधड़क निर्णय लेने वाली मोदी सरकार गठबंधन और घटक दलों के दबाव में एक मजबूत सरकार साबित होती है या फिर ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मैं आपको दे दूंगा। चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है और यह अति उत्साह अब झलकने भी लगा है। आज राहुल गांधी ने एक पत्रकार वार्ता में जिस प्रकार एक महिला पत्रकार से बात की, सोशल मीडिया पर उसकी कड़ी आलोचना हो रही है। हालांकि पत्रकार ने भी राहुल को उन्हीं की भाषा शैली में जवाब दे दिया। जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना एक, मुझे मैं आपको दे दूंगा। जरूरत नहीं है, उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप सवाल पूछे ना, नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए। नहीं, सवाल गलत बात है। सवाल पूछे। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस को लगभग दोगुनी सीटों की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल यह है, क्या कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे? इसकी अटकलें अभी से शुरू हो गई हैं। वे 2014 में भी जीते थे और 2019 में भी, लेकिन नेता विपक्ष नहीं बने थे। भाजपा की ओर से इसे लेकर तंज किया गया था कि कांग्रेस को 10% सीटें भी नहीं मिली हैं और इसलिए वह मुख्य विपक्षी पार्टी नहीं बन पाई। तभी राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष नहीं बने हैं। अब यह भी कहा जाता था कि राहुल नेता प्रतिपक्ष तभी बनेंगे जब कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी बनेगी और नेता विपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। पिछली लोकसभा में नेता विपक्ष रहे अधीर रंजन चौधरी इस बार चुनाव हार गए हैं। सोनिया गांधी अब राज्यसभा में है और मल्लिकार्जुन खड़गे भी राज्यसभा में हैं। तभी इस बात की ज्यादा संभावना देखी जा रही है कि राहुल गांधी ही इस बार लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। लोकसभा चुनाव परिणाम में भाजपा को सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लगा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सिर्फ 33 सीट ही जीत पाई है और इंडिया गठबंधन ने 41 सीटों पर जीत दर्ज की है। सारे देश में राम मंदिर का मुद्दा बनी अयोध्या फैजाबाद सीट भी भाजपा के हाथ से निकल गई। अब उत्तर प्रदेश के परिणामों को लेकर अलग अलग विश्लेषण सामने आ रहे हैं, जिसमें भाजपा के केंद्रीय और प्रदेश संगठन में समन्वय की कमी को इन परिणामों का कारण बताया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही लगभग 35 कमजोर प्रत्याशियों की जीत पर संशय जताते हुए इन्हें बदलने की मांग की थी, लेकिन भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने उनकी इस मांग को खारिज कर दिया। मेरे लिए जन्म सिर्फ और सिर्फ वन लाइफ वन मिशन, और वो है मेरी भारत माता। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को पूरा करने के लिए खप जाना। ये मिशन है 140 करोड़ देशवासियों को हजार साल की मुसीबतों से जो गुजरी हुई पीढ़ी दर पीढ़ी है, उसे मुक्ति दिला करके सम्मान के साथ विश्व में मेरा हर देशवासी दुनिया उसे देखे तो उसका मन कर जाए, काश ये हिंदुस्तान का है। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा, जो कुछ भी बचा हुआ है उसको ही कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है,
तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक है। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो चाहते थे कि आजो हो जाता तो अच्छा था। का अभिनंदन करता हूं और आपके नेतृत्व में सब लोग काम करेंगे, सब लोग चलेंगे। गुरु होगी ये चुनाव, कितनी गर्मी में कितनी मेहनत कर दी हमारे एसी वाले नेताओं ने, बताओ तो। खैर चुनाव के रिजल्ट भी आ गए हैं भैया और मजेदार बात ये है कि सब खुश हैं, कोई दुखी नहीं लग रहा है गुरु। बस एक बेचारी ईवीएम मशीन को छोड़कर। हाय कितना कुछ सोचा होगा ईवीएम ने कि चुनाव के बाद हर जगह अपनी चर्चा चलनी है गुरु, जिसे देखो वही अपनी बात करेगा, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा है, सब चुप हैं। अकेली मोदी जी है जिसको अपनी चिंता है। अरे खुद देख लो। मैंने किसी को पूछा यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े तो, मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया। लगातार ईवीएम को गाली देना और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे।